हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आरसीबी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे 2004 टू 2016। फंडामेंटल्स ऑफ आरसीबी बीम्स एंड स्लैब्स। ये आपका चैप्टर हम अभी इसके क्वेश्चन हम लेके चल रहे हैं। चैप्टर वाइज हम इसमें क्वेश्चन जो भी ईयरली आए हुए हैं वो सब डिस्कस करते चल रहे हैं। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, ये 2008 में पूछे हुए क्वेश्चन है जो भी वीडियो सीरीज में डिस्कस करेंगे। फंडामेंटल्स ऑफ आरसीसी से बीम्स एंड स्लैब्स। इफ डी एंड एन आर द इफेक्टिव डेप्थ एंड डेप्थ of neutral axis respectively of a singly reinforced beam, the lever arm of the beam is, तो lever arm of the beam D and D plus n by 3 D minus n by 3, ये आपको ऑप्शन दिए हुए हैं। तो इसका आपका आंसर हो जाता है आपका D। वो हम अभी देख लेते हैं कि वो आपका आंसर किस तरीके से आपका D हो जाता है। तो इस केस में आपका आंसर हो जाता है आपका डी। जैसे सिंगली रिइंफोर्स बीम के हमने दिखाया हुआ है के लिए हम बना भी लेते हैं। यहाँ पर ये ऐसे यूनिफॉर्म बीम है इस तरीके से, ये स्ट्रेचिंग लग रही हैं। यहाँ पे टेंशन रिइंफोर्समेंट जो है उसके सीजी पर लग रही है। ये मान लेते हैं कि भाई इफेक्टिव डेप्थ इसकी है डी, स्मॉल डी। जैसे पर क्वेश्चन में कैपिटल डी होता है, कैपिटल डी कर लेते हैं। कैपिटल डी क्वेश्चन में आपको न्यूट्रल एक्सिस एन दिया हो तो एन कर लेते हैं। तो जो स्ट्रेस मैक्सिमम स्ट्रेस होगी वो होगी आपकी 0.45 एफ सी के इज द कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट। ये आपकी न्यूट्रल एक्सिस है, ये आपका स्ट्रेट डायग्राम है, ये आपका स्ट्रेन डायग्राम है जो कि लीनियरली वेरी कर रहा है। ये आपका पहले पैराबोलिक है, उसके बाद ये आपका रेक्टेंगल हो जा रहा है। ये आपकी सिग्मा एस टी स्ट्रेस ऑफ स्टील टेंशन साइड। तो ये क्या होता है आपका, जैसे मान लो आपका नेट आपका फोर्स लगता है इस तरीके से कंप्रेशन में, इस तरीके से आपका टेंशन में फोर्स लग रहा है। तो जो हमारा लीवर आर्म होता है वो होता है हमारा कंप्रेशन से लेके टेंसाइल फोर्स जो लग रहा है उनके बीच की जो डिस्टेंस होती है उसे बोलते हैं हम लीवर आर्म। तो जो हो गया आपकी डी माइनस एन बाय 3, ठीक है। तो ये आपकी हो जाती है आपकी लीवर आर्म जो कि आपकी क्वेश्चन में पूछी हुई है। इस क्वेश्चन में कहता है कि द इफेक्टिव स्पैन ऑफ सिंपली सपोर्टेड स्लैब इज, स्पैन ऑफ सिंपली सपोर्टेड स्लैब इज distance between the center of the bearing, clear distance between the inner face of the wall plus twice the thickness of the wall। ये इस तरीके से इधर है। इसके बाद है क्लियर स्पैन प्लस इफेक्टिव डेप्थ ऑफ द स्लैब। नन ऑफ दीज, ये आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सिंपली सपोर्टेड स्लैब। जैसे कोई स्लैब हो जो सिंपली सपोर्टेड ऑन द बीम, तो सिंपली सपोर्टेड बीम की पहले हम बात कर लेते हैं जरा। ये आपका सिंपली सपोर्टेड बीम का एग्जांपल इस तरीके से है। ये जो आपकी ये डिस्टेंस आपको दिख रही है इसे हम बोल देते हैं एलसी, क्लियर डिस्टेंस। क्लियर डिस्टेंस है ये एलसी।
उसके बाद जो ये सपोर्ट है इनकी विड्थ मान लेते हैं हम W। ठीक है, तो एल इफेक्टिव जो होगी सिंपली सपोर्टेड के सिंपली सपोर्टेड केस में एल इफेक्टिव का वैल्यू आपका होगा बराबर एल सी प्लस W/2 प्लस W/2 एंड ये पहला क्राइटेरिया। दूसरा क्राइटेरिया आपका हो जाता है एल सी प्लस डी। तो ये दो क्राइटेरिया हैं आपके, इनमें जो भी आपका मिनिमम होगा उसे हम अडॉप्ट कर लेंगे इन केस ऑफ सिंपली सपोर्टेड। अगर हम कैंटिलीवर की बात करें इस तरीके से, ये इसकी क्लियर स्पैन हो जाती है आपकी एलसी कैंटिलीवर केस में, डी है इसकी इफेक्टिव डेप्थ। तो उस केस में अगर हम एल इफेक्टिव होगा, इस रिजल्ट को भी आप याद रखिएगा कैंटिलीवर वाला भी, क्योंकि ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, वो होगा आपका एल सी प्लस डी, वेयर डी इज द इफेक्टिव डेप्थ। तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन में उन्होंने सिंपली सपोर्टेड पूछा हुआ है, बस सिंपली सपोर्टेड के लिए बताओ। तो सिंपली सपोर्टेड के केस में है आपका क्लियर स्पैन प्लस इफेक्टिव डेप्थ ऑफ द स्लैब, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द बियरिंग, क्योंकि भाई एल सी प्लस W/2 प्लस W/2 वैसे तो इसमें आपको दोनों ऑप्शन दिए हुए हैं कि भाई डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द बियरिंग भी दिया हुआ है जो कि हमारा ए क्राइटेरिया है, और क्लियर स्पैन प्लस इफेक्टिव डेप्थ ऑफ द स्लैब भी दिया हुआ जो हमारा दूसरा क्राइटेरिया है। तो जो मिनिमम होता था हम वो लेते थे, लेकिन एससी ने जो इसका आंसर दिया हुआ है वो दिया हुआ है आपका ए। आंसर दोनों ही सही है, लेकिन जो एससी ने अपने आंसर के में आंसर दिया हुआ है वो दिया हुआ है इसका आंसर नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आंसर दोनों ए और सी दोनों करेक्ट है, लेकिन जो दिया हुआ है वो है सी, वो आंसर दिया हुआ है वो ए है। चलो हम भी यही ले लेते हैं। वैसे दोनों बोथ ऑप्शंस आर करेक्ट, ए एंड सी। तो ये कैंटिलीवर वाला केस आप ये रिमेंबर रखेगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फॉर अ कंटिन्यूअस फ्लोर स्लैब सपोर्टेड ऑन बीम द रेशियो ऑफ द एंड स्पैन ऑफ लेंथ एंड इंटरमीडिएट स्पैन लेंथ इज 0.6, 0.7, 0.8, 0.9। ये डायरेक्टली IS कोड का रिकमेंडेशन है, IS 456 2000 का रिकमेंडेशन है 0.9। डी इज योर करेक्ट आंसर, इसे डायरेक्टली रिमेंबर रखिएगा। ये आपको क्वेश्चन, इफ द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट ऑफ ए सिंपली सपोर्टेड स्लैब इज m किलोग्राम सेंटीमीटर, द इफेक्टिव डेप्थ ऑफ द स्लैब m/100 क्यू, m/10 अंडर क्यू, अंडर m/q, अंडर m/100 क्यू। फिर आपको ये आंसर देना है। तो इस तरह क्वेश्चन में हम इस क्वेश्चन को हम इस तरीके से समझेंगे, जैसे मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। ये हम एक तरह से बात कर लेते हैं जरा लिमिट स्टेट डिजाइन की। तो फॉर बैलेंस सेक्शन हमें पता है क्या होता है, क्यू बी डी स्क्वायर। जैसे यहाँ पे सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो डी बराबर अंडर रूट मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फॉर बैलेंस सेक्शन अपॉन क्यू बी। तो जो भी इस तरीके का ऑप्शन होगा वो आपका आंसर होगा। ये क्यों तो दिया हुआ है आपको, तो इस तरीके के केवल एक ही ऑप्शन आपका सुटेबल है, ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी इज योर आंसर। इस तरीके से आप ये सोच सकते हैं इस क्वेश्चन को। फ्रेंड, दिस इज अवर वेबसाइट www.exam.in।
इस पे जाकर आप करंट अफेयर जो कि एसएससी जेईई के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है वो आप डेली भी रीड कर सकते हैं। कोई मान लो बिल आया हुआ है करंट में, कोई भी जो भी चीज़ आप अपडेशन चाहते हैं, कोई भी चीज़ आप चाहते हैं एग्जाम के रिलेटेड, वो आप साइट पे जाकर आप देख सकते हैं। पीडीएफ फॉर्म में उसे डाउनलोड कर सकते हैं। किसी एग्जाम की आप आंसर की भी इस वेबसाइट से आप ले सकते हैं। न्यूज़पेपर जैसे कि द हिंदू, दैनिक जागरण एंड द इंडियन एक्सप्रेस, ये 3 और भी कई सारे न्यूज़पेपर हैं जो आप देख सकते हैं साइट पर जाकर, उन्हें फ्री डाउनलोड भी कर सकते हैं। फ्री डाउनलोड इन पीडीएफ, ये भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। और जो भी जैसे टेस्ट सीरीज आप एसएससी जेईई की आप टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो भी आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि आपकी जुलाई अगस्त के आसपास स्टार्ट होगी। जुलाई अगस्त के आसपास आपकी टेस्ट सीरीज स्टार्ट होगी, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं इस वेबसाइट पर जाकर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। For any query, please comment on this video. Please like and subscribe our channel. Thank you.